नुस्खा पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा नुस्खा है। ये जिस्माना ताकत के लिए, मर्दाना ताकत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके मुसलसल इस्तेमाल करने से नफ्स के अंदर तनाव पैदा हो जाता है, जिस्मानी दर्दें ख़त्म हो जाती हैं, तो जिस्म के अंदर ताकत बढ़ती है, चुस्ती चुस्त व चलाक बंदा हो जाता है। तो ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे घर में बनाएं। दुनिया किसी मुल्क के अंदर हैं, किसी खित्ते के अंदर हैं, तो आप जो है इस नुस्खे को बआसानी बना सकते हैं। तो हमने जो है ना बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल सहज सा नुस्खा आपके लिए पेश किया है। आप इसे बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मर्दाना ताकत में क़ुव्वत आएगी, जिस्मानी ताकत के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो इस नुस्खे को मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये दोनों जो है मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने नुस्खे की तरफ कि हमने आज के नुस्खे में हमने क्या इस्तेमाल किया है, क्या हम अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए हम क्या लेके आए हैं। ये 3 चीज़ें हैं। ये आपके सामने ये अंडा पड़ा है, ये आपके सामने शहद है, और ये आपके सामने देसी घी पड़ा है। हमने करना क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो आपने इसे अंडे के जो है ऐसे तोड़ लेना है, ऐसे तोड़ लेना है। अंडे को तोड़ के फ्राई पैन के अंदर डाल लेना है। पहले अंडे को डालना है। ये अंडा, इसका जो खोल है अब ये फारिग हो गया। इस खोल को हम क्या करेंगे, ये अंडा हमने इसमें से निकाल लिया। अब ये जो शहद पड़ा है इसमें इतना डालेंगे कि ये जो अंडा है ये भर जाए। वो हम इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर डाल लेंगे। इसमें फ्राई पैन के अंदर हम जब डाल लेंगे तो फिर हमने क्या करना है, एक अंडा देसी घी का हम भर के इस फ्राई पैन के अंदर, जिसमें हमने अंडे की जर्दी और शहद एक एक अंडा डाल रखा है, एक अंडा देसी घी का भर के हम फ्राई पैन में डाल देंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये तीनों चीज़ों हमने मिक्स कर ली हैं। अब हमने इसे आग पे रखना है, स्टोव पे रखना है, आग पे रखना है। तो इसका जो है ना हलवा बन जाएगा, ये मीठी चीज़ बन जाएगी। तो इंशाअल्लाह ये जो नुस्खा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और ये जो है ये 100% परफेक्ट चीज़ है, घरेलू चीज़ है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं कि जो मिलती ना हो। आप इसे इस्तेमाल करें। तो ये एक खुराक है, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक खुराक है, और इसे नाश्ते के बाद लेना है, शाम को नहीं लेना। अगर शाम को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको चहलकदमी करनी पड़ेगी, इसे हज़म करना पड़ेगा ताकि ये हज़म हो। और आपकी जब ये हज़म होगा तो आपकी क़ुव्वत में, आपकी जिस्मानी ताकत में, आपकी मर्दाना ताकत में, दिमागी ताकत के अंदर ये इफेक्ट पैदा करेगा। अगर आप इसे हज़म नहीं करते, खा के आप सो जाते हैं, तो ये फ़ायदा नहीं करेगा। नंबर 2, फिर मैं आपको बताऊं कि ये कौन कौन से लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे शुगर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इसके अंदर शहद नहीं डाल सकते। ऐसे ही इसे जो है ना देसी घी के अंदर फ्राई कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर वो बादाम डाल सकते हैं, मगजियात डाल सकते हैं। हाँ, और शुगर वाले भी वो हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पेशाब का रंग सफ़ेद हो। जिन हजरात के पेशाब का रंग सफ़ेद ना हो, पीला हो, हल्का पीला हो, वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो बीपी हाई वाले हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, वो भी इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका मिजाज जो है गरम खुश्क है। और गरम खुश्क सिर्फ आसाबी कमज़ोरी वालों के लिए निहायत बेहतरीन तोहफ़ा है। उनके नफ्स के अंदर अगर तनाव नहीं आता, ढीलापन रहता है, तो इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल करने से उनकी जिस्मानी क़ुव्वत, उनकी दिमागी क़ुव्वत, उनकी मर्दाना क़ुव्वत और नफ्स का जो ढीलापन है, इंशाअल्लाह वो चंद दिन के अंदर अंदर वो ठीक हो जाएगा। आप इसे इस्तेमाल करें, 10-15 दिन इस्तेमाल करें। 10-15 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर आपने इसे छोड़ देना है। फिर जब 15-20 दिन के बाद या हफ्ते के बाद 15-20 दिन के बाद आपने फिर इसे शुरू कर लेना है। तो ये घरेलू चीज़ है। मैंने खुराकी यानी कि नुस्खा आपको बताया है। आप दुनिया के किसी कोने के अंदर हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो हैं इसे इस्तेमाल करें, बनाएं, घर के अंदर इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह जो बंदा आसाबी मरीज़ हो, आसाबी कमज़ोरी हो, उसे उसका मैदा काम न करता हो आसाबी कमज़ोरी की वजह से, तो उसके पेशाब का रंग सफ़ेद हो, तो वो बंदा इसे इस्तेमाल कर
सकता है। शुगर वाला अगर इस्तेमाल करेगा तो वो इसे शहद की जगह कोई मगजियात डाल सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वाला जो है, बीपी हाई वाला जो है, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। बीपी लो वाला जो है वो इसे ख़ास तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसे ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसे बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे नौजवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पेशाब का रंग हमेशा सफ़ेद रहता हो, वो वाक़ईतन आसाबी कमज़ोरी के शिकार हों, तो उन हजरात के लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसे बनाएं, दुनिया के किसी कोने में हैं, आप इसे इस्तेमाल करें और जब आप ये आपको फ़वाइद दे, और इंशाअल्लाह ये 110% फ़वाइद देगा आसाबी कमज़ोरी वालों को। तो मेरे मोहतरम, जब आपके सामने कोई वीडियो आती है, अगर आपके पास पैकेज हो तो ये सदका जारिया है, ये दूसरी इंसानियत तक पहुँचाएँ ताकि इंसानियत इससे मुस्तफ़ीद हो, इससे फ़ायदा उठाए। और जब वो इंसानियत को फ़ायदा मिलता है तो इंसानियत को जो इंसान फ़ायदा पहुँचाता है तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होते हैं। तो आपके साथ अगर आपके पास अगर पैकेज वगैरह हो तो इस वीडियोज़ को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, वो इससे फ़ायदा उठा सकें और आपके नाम आमाल के अंदर ये सदका जारिया लिखा जाए, ये नेकी लिखा जाए, ये नेकी लिखी जाए। और हमारा काम भी यही है, हम भी यही चाहते हैं कि हमसे कोई ऐसा काम हो जाए, ऐसा हम काम करें कि जिससे इंसानियत मुस्तफ़ीद हो। जब इंसानियत मुस्तफ़ीद होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम पे नज़र करम करेंगे और हमारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। आपका खादिम हकीम मोहम्मद सरफराज।